नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। विक्रांत नाम का एक एनएसजी कमांडो तांत्रिक देवगुरु बाबा के सामने खड़ा उसकी गहरी ध्यान मुद्रा टूटने का इंतजार कर रहा था। तांत्रिक देवगुरु बाबा को ध्यान में लगा देख फौजी विक्रांत यहाँ आने की वजह याद करते हुए अपने उस बेटे के बारे में सोचने लगा जो इस वक्त कोमा में पड़ा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। विक्रांत के दिमागी पटल पर पूरा का पूरा वाक्य सेकंड दर सेकंड घूमने लगा। अब कमांडो विक्रांत अपने आप को मन ही मन कोस रहा था कि जब पूरा का पूरा गांव उस जखई के बाग में घुसने से भी कांप रहा था, तो फिर उसने अपने बेटे को वहां भेजकर उसकी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल दिया। जबकि जखई के बाग से जुड़ी कई भूतिया घटनाएं मशहूर हैं और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक बार तो खुद उसी का दोस्त विशाल बॉल उठाने जब उस बाग में गया था तो कैसे चीखता हुआ भागकर बाहर निकला था, और फिर आज भी उस बॉल वाली घटना को याद करके वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आज भी पूरा गांव अपने बच्चे या खुद उस बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता, पर विक्रांत बचपन से ही जाबाज और दिलेर था। उसे अच्छी तरह याद है बचपन में कई बार वह दोस्तों से शर्त लगा लगा कर उस बाग में गया था, पर उसे आज तक कुछ नहीं हुआ। मौत से सीधी टक्कर लेने वाला जाबाज एनएसजी कमांडो अपने बेटे के दिल से भूत का डर निकालना ही तो चाहता था। वो उसे समझाना चाहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये केवल लोगों के मन का वहम है। पर बाग में न जाने उसके बेटे ने ऐसा क्या देख लिया जिसका खौफ उसके मासूम चेहरे पर साफ झलक रहा था, और ऐसा बीमार हुआ कि कोमा में ही चला गया। और फिर काफी डॉक्टरों के इलाज के बाद जब कोई आराम नहीं मिला तो मजबूर होकर उसे तमाम तांत्रिक बाबाओं के पास अपने बच्चे की जान की भीख मांगने जाना पड़ा। पर जखई के बाग वाली आत्मा का नाम सुनते ही सभी के सभी तांत्रिक पसीना छोड़ गए, और डर और भय के कारण जब कोई उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ तो वह खुद उस बाग में पूरी रात उस आत्मा को खोजता हुआ घूमता रहा, पर उसे वहां कुछ नहीं मिला। आज कमांडो विक्रांत अपनी मां के द्वारा बताए गए सिद्ध पुरुष महान तांत्रिक देवगुरु बाबा के पास अपने बेटे को बचाने की भीख मांगने एक उम्मीद लेकर आना पड़ा। उसने देखा यहाँ तमाम पैरानॉर्मल बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री और पुरुष तांत्रिक देवगुरु बाबा की शरण में एक उम्मीद के सहारे पड़े हैं। पर क्या उसके बेटे की जान बचाने के लिए तांत्रिक देवगुरु बाबा उस जखई के बाग वाली आत्मा से भिड़ने की हिम्मत करेंगे, या उसे यहां से भी निराश ही लौटना पड़ेगा? मां ने तो बताया था आज तक कोई ऐसी शक्ति
जो तीसरी दुनिया से ताल्लुक रखती है, वो तांत्रिक देवगुरु बाबा का मुकाबला नहीं कर पाई और विक्रांत के विचारों की श्रृंखला टूट गई जब उसने अपने सामने उस सिद्ध पुरुष तांत्रिक देवगुरु बाबा को खड़ा पाया। देवगुरु बाबा विक्रांत को देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, मैं करूंगा तुम्हारे बेटे को ठीक करने में तुम्हारी मदद। तुम्हारे इस देश पर बहुत उपकार हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और कोई दुष्ट आत्मा तुमसे तुम्हारे बेटे को छीनने की हिम्मत दिखाए, यह मैं होने नहीं दूंगा। तांत्रिक देवगुरु बाबा की बात सुनकर विक्रांत तो हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देवगुरु बाबा को उसके यहाँ आने का कारण कैसे पता चल गया। इसके बाद बाबा उसे अपनी कुटिया के अंदर ले गए। विक्रांत ने देखा वहाँ एक अलग ही शांति की अनुभूति हो रही थी। वहाँ आसन 2 पड़े थे। एक आसन की तरफ इशारा करते हुए देवगुरु बाबा ने विक्रांत को बैठने का इशारा किया और उसी के ठीक सामने पड़े आसन पर खुद बैठ गए। तभी विक्रांत ने देखा कि जिस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में उसके बेटे का इलाज किया जा रहा है, वह आईसीयू वार्ड पूरा का पूरा खाली पड़ा है और उसका बेटा एक बेड पर जंजीरों से जकड़ा अकेला पड़ा उसे ही पुकार रहा था, पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस अंधेरे से बाहर निकालो। अपने बेटे को इस हाल में देखकर विक्रांत का खून खौलने लगा। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज वहां किसी ने नहीं सुनी। विक्रांत ने वहां लगे सभी लाइटों के स्विच ऑन किए, पर शायद उस वार्ड की लाइट ही कटी हुई थी। अब विक्रांत जल्दी से अपने बेटे के पास गया और तड़पते हुए बोला, मैं आ गया बेटा, तू चिंता मत कर। और उन जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिशों करने के बाद भी लोहे की मजबूत जंजीरें नहीं टूट रही थीं। अब विक्रांत को इतना गुस्सा आ रहा था कि एक बार उसके बेटे का यह हाल करने वाला मिल जाए, फिर वो बताएगा कि कमांडो विक्रांत किसे कहते हैं। उसने पूरे वार्ड में देख लिया, पर उसे वहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा जिससे वह अपने बेटे की जंजीरें काट सकता। और तभी उसकी ध्यान निद्रा टूटी और वह अपने आप को देवगुरु बाबा के सामने आसन पर बैठा पाता है। पर विक्रांत इस वक्त बहुत ही विचलित व परेशान नजर आ रहा था। तभी देवगुरु बाबा ने विक्रांत से कहा, तुम्हारे विचलित होने का कारण तुम्हारा बेटा है, जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। गुरुजी हर बार उसके मन में चल रहे विचारों को समझ लेते थे, इसलिए उसे इन पर अटूट विश्वास हो चला था। विक्रांत ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने अभी अपने बेटे को जिस हाल में देखा है, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाकर उसे देखे बिना रुक नहीं सकता। इसके बाद गुरुजी ने विक्रांत को एक अंगूठी देते हुए कहा, कल अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात शैतानी ताकतें बहुत ही बलशाली हो जाती हैं। तुम्हें यह अंगूठी अपने बेटे के दाहिने हाथ की सबसे
छोटी अंगुली में पहनानी है। और ध्यान रहे, चाहे जो हो जाए, अमावस्या की रात किसी भी हाल में यह अंगूठी तुम्हारे बेटे के अंगुली से उतरनी नहीं चाहिए। यदि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर अगली सुबह मेरे पास लौट आना। पर यदि शैतानी ताकत ने इस अंगूठी को तुम्हारे बेटे के हाथ से निकाल लिया तो फिर तुम्हारे बेटे की वह आखिरी रात होगी। गुरुजी की बात सुनकर तो विक्रांत और भी दुखी हो गया। वह अपने बेटे राजू से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उसकी जान बचाना चाहता था। अब तक शाम होने वाली थी। गुरुजी का आश्रम घने जंगलों के बीच चंबल नदी के किनारे पर था और वहां से हाईवे लगभग 80 किलोमीटर दूर था। अब विक्रांत ने तांत्रिक देवगुरु बाबा से जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा कि रात को यह जंगल सफर करने योग्य नहीं है। सुबह निकल जाना और फिर तुम्हें अपने बेटे को यह अंगूठी रात के 12 बजने से पहले पहनानी है। तो तुम सब सुबह निकलने के बाद भी आराम से पहुंच सकते हो। क्योंकि विक्रांत के पास कार थी और साथ में उसके बचपन का दोस्त अविनाश भी था, तो उसने कहा, गुरुजी मैं अभी तो 5 ही बजे हैं, हम लोग आराम से 1 बजे तक घर पहुंचकर थोड़ा आराम कर लेंगे ताकि कल की रात जाग सकें। और फिर विक्रांत और अविनाश दोनों गुरुजी के आश्रम से निकल पड़े। दोस्तों, आगे की कहानी में देखेंगे कि क्या विक्रांत और उसका दोस्त अविनाश इस घने और खतरनाक जंगल को पार करते हुए उस अंगूठी को अपने बेटे की अंगुली में पहना पाएगा, या भूत प्रेतों को न मानने वाला आधुनिक दुनिया का रिटायर्ड कमांडो विक्रांत अपने बेटे राजू को डॉक्टरों के भरोसे छोड़ देगा। आगे की कहानी ठीक कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।